आइए देखते हैं इस वीडियो में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इसका भी आपका वीडियो मिल चुका है। आज तो फिर हम इस टॉपिक को फिर क्यों ले रहे हैं, वही बात पुरानी, क्योंकि जितनी टिपिकल बातें होती हैं पहले आप सामान्यतः जो सिंपल नॉर्मल वे है आप उससे कंफर्म कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और जब उसमें आपका कमेंट नहीं आता, कोई प्रॉब्लम कमेंट नहीं आता है, तब हम आपको टिपिकल बातों की तरफ लेकर चलते हैं। तो आज हम इसमें लेंगे कुछ टिपिकल बातों को। ओके, अब टिपिकल बातें कहाँ है, कैसे है, वो देखो। एक सिंपल सेंटेंस है, राहुल कॉल्ड हिम। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस है, आपकी पहचान बताएगी, ये पहचान के आधार पर कंफर्म कर देंगे। जहां पर वर्ब फर्स्ट में होगा वो एक्टिव होगा, सेकंड होगा तो एक्टिव होगा, आईएनजी होगा तो एक्टिव होगा, थर्ड होगा तो सोचेंगे, क्योंकि थर्ड के पहले अगर हैज हैव हैड होगा तो भी एक्टिव होगा, और थर्ड के पहले अगर हैज हैव हैड को छोड़ करके अन्य हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव होगा। हम खैर उस पर टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, वो वीडियो जाकर देखिए और कंफर्म कीजिए। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं कि इसका वॉइस चेंज करो तो आप में सारे लोग इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। कैसे नियम बताया गया है, पहले क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हो गया ही, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का एक टेबल दिया था, आपको याद है, अगर यहाँ ईजेएमआर है तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग करेंगे, यहाँ वाज वेयर है तो वाज बीइंग वेयर बीइंग करेंगे, अगर हैज हैव है तो हैज बीन हैड बीन करेंगे, हैड है तो हैड बीन करेंगे, बराबर है। इनके अलावा जितने भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसी को रख करके बी लगाएंगे। कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, मे का मे बी, शुड का शुड बी, ऐसा ना यहाँ पर। और यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब देखना पड़ता है। अगर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या यस या ईएस में है तब तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ईजेएमआर लगाना पड़ेगा ना, और अगर ये सेकंड में है तो वाज वेयर लगाना पड़ेगा। इतना हो चुका था, तो ये है सेकंड फॉर्म, क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, कॉल्ड बाई राहुल। बात समझ में आ गई ना। तो ये तो सिंपली आपने किया था और ये आपको बताया गया था। यहाँ पर ये पक्का बाय का जो पार्ट होता है आप इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस आप देखना यहाँ पर ध्यान से, द ट्री वॉज रिफ्लेक्टेड, सॉरी, the pool was reflecting the trees। रिफ्लेक्ट जानते हैं ना, प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंबित करना। The pool was reflecting the trees। तालाब की पानी में पेड़ों की छाया बन रही थी, माने पानी रिफ्लेक्ट कर रहा था, प्रतिबिंबित कर रहा था, प्रतिबिंब बना रहा था। अब इसका आंसर मैं आपको बताऊं, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे ना, ये होगा द ट्रीज। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ पर वाज है तो वाज बीइंग या वेयर बीइंग होगा, तो यहाँ पर चूंकि प्लूरल तो वर्ब बीइंग करेंगे, ट्रीज वर्ब बीइंग, ठीक है ना। वर्ब थर्ड लेंगे, रिफ्लेक्टेड बाय द पूल, बाय द, अब मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो, बाय द पूल, ये एकदम सही है ना, पक्का सही है। लेकिन यहां पर बाय नहीं लगेगा, ठीक ना। यहां पर आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्यों, वो जो तालाब था ना वो प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था। अगर हम ऐसा बोलेंगे तालाब प्रतिबिंबित कर रहा था, तालाब द्वारा प्रतिबिंबित हो रहा था, तब तो माना जाएगा तालाब तो, पूल तो पर्सनिफाइड हो जाएगा ना।
पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। तालाब निर्जीव है, वो प्रतिबिंबित कैसे करेगा? माने प्रतिबिंबित हो रहा था तालाब के पानी में पेड़, पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। ट्रीज वेयर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन, नॉट बाय, इन द पूल। तो ऐसा आप इन कहां लगाएंगे? एक रिफ्लेक्ट देख लिया आपने, एक कवर देख लिया, ढका जाना। द क्लाउड्स कवर्ड द मून, the moon is covered not by the cloud but in the clouds. Okay. Mohit covered himself in a blanket, not by the blanket. क्यों not by the blanket? ब्लैंकेट किसी को नहीं ढकेगा, ब्लैंकेट आप अपने ऊपर लीजिए, ब्लैंकेट अंदर आप हो जाइए। तो ऐसे में आप कवर में, रिफ्लेक्ट में क्या करेंगे? इन लगाएंगे। और दूसरी बात ध्यान रखिए यहां पर, अगर वर्ब नो होगा, KNOW होगा, तो आप बाय की जगह टू लगाएंगे। याद रहेगा, बाय की जगह टू। जैसे आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, तो यू आर नॉट नोन बाय मी नहीं, यू आर नॉट नोन टू मी, यू आर नॉट नोन टू मी। ये बात का, ये खास बातें हैं, टिपिकल बातें हैं। ऐसी कुछ बातें याद रखेंगे तो मिस्टेक आपसे नहीं होगा। अब चलिए हम एक बहुत बड़े टिपिकल पॉइंट की तरफ आपको लेके चलेंगे, जहां पर मोस्टली आप मिस्टेक कर सकते हैं, या मोस्टली यूं कहिए, वैसे तो ऐसे जो मैं बताने आपको जा रहा हूं ना, वो सेंटेंस आपको एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगे। वो सेंटेंस का तब यूज क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए बता रहा हूं, वह सेंटेंस कभी कभी कुछ लोग शरारतवश दूसरों को फंसाने के लिए यूज करते हैं। जिस दिन आप जाकर बोल दें कि मुझे वॉइस तो पूरा आ जाता है, एक्टिव परसिव कर लेता हूं, कहे पूरा आता है, चलो बता इसका, तो उसमें गाड़ी फंस जाती है। अब गाड़ी फंस भी जाती है, उसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, टिपिकल बात देखो। रश्मि गोज टू स्कूल। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब इसका हम अगर वॉइस चेंज करना चाहेंगे, तो पक्का 100% मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि किसी भी कीमत पर अगर मैंने इसमें चेंज किया, वॉइस चेंज किया, 100% रॉन्ग होगा। अब रॉन्ग क्यों होगा देखते हैं। अब मैं यहां लिखूंगा स्कूल, गोज इज गॉन बाय रश्मि। अब मैंने चेंज तो कर दिया ना, लेकिन इसका अर्थ निकालेंगे ना, बड़ा भयंकर अर्थ निकलेगा। या यूं कह लो, अर्थ नहीं अर्थ निकलेगा। रश्मि इज गॉन बाय स्कूल, स्कूल इज गॉन बाय रश्मि। स्कूल रश्मि के द्वारा जाया जाता है। स्कूल रश्मि के द्वारा जाया जाता है। अब ये कैसा सेंटेंस है भाई? ऐसा सेंटेंस हमने कभी सुना नहीं, आपने सुना होगा। अगर आपने सुना हो ठीक है, मैं मान लेता हूं ये राइट है, चलो हो गया रॉन्ग, राइट। अगर आपने सुना हो तो, मैंने तो नहीं सुना। ऐसा मीनिंग कि स्कूल रश्मि के द्वारा जाया जाता है, खाना रश्मि के द्वारा खाया जाता है, पत्र रश्मि के द्वारा लिखा जाता है, वगैरह, ये तो चलेगा। लेकिन स्कूल रश्मि के द्वारा जाया जाता है, ये तो बात कुछ पचती नहीं है। तो प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रही है? हम क्यों ऐसा क्या करें कि सही हो जाए? इसका आंसर ये है, इसका सही पैसिव वॉइस आप नहीं, ब्रह्मा भी नहीं बना सकते। अब प्रॉब्लम ये होगी तो कैसे मानेगी भाई? कोई पूछ ही लिया तो कैसे बताएंगे हम? तो अगर जनरली आपसे किसी ने पूछ लिया तो ये बना देंगे। नियम तो यही बोलता ना, नियम तो हमने सही उपयोग किया है, रूल्स जितने थे मैंने इसमें फॉलो किए हैं। फिर रॉन्ग कहते रहे, मिस्टेक कितने रही है बताते हैं। मिस्टेक इसमें है वर्ब की। किसकी?
वर्ब जरा देखना, वैसे वर्ब के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा। फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, यस या यस फॉर्म, नहीं ऐसी बातें हैं। तो लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा वर्ब दो प्रकार के, एक है ट्रांजिटिव, क्या है ट्रांजिटिव, और एक है इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की मीनिंग क्या है? ये है सकर्मक क्रिया, क्या है सकर्मक क्रिया, और ये है अकर्मक क्रिया। ध्यान देना, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। इसके नाम से इंग्लिश से तो नहीं कंफर्म हो रहा था, लेकिन जब मैंने हिंदी लिख दिया तो आप समझ गए होंगे। ये सकर्मक क्रिया माने ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का आना आवश्यक होता है, कर्म कंपलसरी आना चाहिए, ठीक। और एक होता अकर्मक क्रिया, माने इसके साथ कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब नहीं आता, ऐसा नहीं कि नहीं आता ही नहीं है, होता भी, दिखता भी है, लेकिन ये है बिना ऑब्जेक्ट के भी ये अपना काम कर सकता है। या और ये बिना ऑब्जेक्ट का अगर कभी भी बोलोगे ना तो पूरा का पूरा सत्यानाशी अर्थ निकल कर आएगा। अब एग्जाम्पल मैं आप बताता हूं। सकर्मक अकर्मक आप समझ गए। सकर्मक मतलब होता है ऐसी सारी क्रियाएं जिसके साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है या कर्म होना चाहिए। अकर्मक जिसके साथ कर्म न हो तो भी चलेगा, ठीक। एग्जाम्पल देखो, अब राम खा रहा था, राम खा रहा था, ये एक वाक्य है, राम खा रहा था। मान लो मैंने आपको भेजा, आज क्लास में राम नहीं आया ना, मैंने आपसे भेजा बगल में राम का रूम है, जाकर देख कर आओ राम क्यों आया नहीं। आप चले गए दौड़ 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 करके, और वहां से आए, बताए हाँ थे सर, हाँ राम तो खा रहा था। खा रहा था, क्या खा रहा था? अरे राम क्या खा रहा था? क्योंकि खाने के लिए यूज क्या क्या करते हो? खाना खाना, फल खाना, गाली खाना, थप्पड़ खाना, जूते चप्पल खाना, बराबर है, शर्म खाना। तो अगर आपने खाने के साथ, खाने क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट लगा के नहीं दिया सामने वाले को, सामने वाला तो कुछ भी समझेगा ना। मैंने देखा आज तो राम बहुत खाया, कहा? क्लासरूम में। क्लासरूम में कौन सा आइटम बना हुआ है? कौन भोजनालय है? क्लासरूम तो मार खाया, ठीक। आज रोशन तो बहुत खाया मम्मी के द्वारा। क्या खाया? गालियां खाई, होता ना। तो ये खाना एक सकर्मक क्रिया है। खाना क्या है? सकर्मक क्रिया है, माने इसमें अगर कर्म नहीं लगाएंगे तो पूरा सेंटेंस अर्थविहीन हो जाएगा। पीना भी एक सकर्मक क्रिया है। जब जाके बोल दो किसी से, मेरे पापा तो पी रहे थे, आज पापा सुबह पी रहे थे, अब पी रहे थे, उसके आगे चाय पानी दूध मत लगाना, लोग समझ जाएंगे। नंबर 1, ठीक है। तो पीना एक सकर्मक क्रिया है। अगर आप पे कर्म नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, पक्का ये सेंटेंस आपका एक अलग दिशा में अर्थ देता है। बात समझ गई ना। तो अब फिर अकर्मक क्या है? मतलब ये खाना, ईट, एक सकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म का होना आवश्यक है, ठीक है। तो फिर अकर्मक कैसे समझे? माने ये सेंटेंस गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने कर्म नहीं लगाया। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम कर्म नहीं लगाएंगे फिर भी अपना ओवरऑल मीनिंग देता है, कर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हंसना ना, रोना, ठीक, हंसना रोना, आना जाना, ऐसा ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, है ना। और अकर्मक क्रियाएं जिस सेंटेंस में आएंगी उसका वॉइस कभी भी चेंज करने का दुस्साहस, डेयर न करना। जैसे शी
was laughing। अब बताइए, अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं laughing in the classroom, laughing in the bedroom या laughing at me, at him। अगर चाहूं तो लिखूं, अगर ना लिखूं तो भी तो यह पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है ना। तो मतलब laughing एक क्या है, अकर्मक क्रिया है। आप इसमें कर्म लगा सकते हैं, इतना कर्म लगा सकते हैं। ये देखिए अगला, गोइंग। गो एक अकर्मक क्रिया है। एक बात समझ लेना, जब मैंने अकर्मक कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कर्म लगेगा ही नहीं, लग सकता है, लगा सकते हो, लेकिन बिना कर्म के भी अपना काम ये कर लेगा। शी वाज गोइंग। अभी मान लो अभी मेरे क्लास में तुम्हारे घर से फोन आया तुम्हारे मम्मी या पापा का कि अभी मेरा बेटा रवि किधर है। मैं बोलूंगा रवि तो गया। तो तुम्हारे मम्मी पापा पलट कर फिर कभी नहीं पूछेंगे किधर गया, क्योंकि क्लास से गए तो आपके जाने का काम हो गया। रवि गया, मैंने बोला गया, गया तो फिर गया, ठीक है ना, चला गया, जाने का काम पूरा हुआ। तो फिर हमें आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बात में है ना। तो ऐसी वॉइस जिसमें ये सारी क्रियाएं आएंगी, ऐसी उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते हो। ठीक। अब अगर कोई सेंटेंस आपको कहीं मिलता है या कोई फंसाने के लिए इसको पूछता है, बोलना भाई मेरे बाप ये तो अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया का वॉइस चेंज नहीं होता है ना। अब एक बोलेगा बॉयज आर वीपिंग इन द क्लासरूम। हिम्मत तो चेंज कर दिखाओ, चेंज करो वॉइस, बॉयज आर वीपिंग इन द क्लासरूम। अगर दम है, वॉइस पड़ा है, चेंज कर दिखाओ। और अकल है, ये पड़ा है तो बोल देना रोना अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस का वॉइस कभी भी चेंज नहीं होता है। बराबर है। और दूसरी बात ये बता दूं, जब हमने आपको नियम बताया था वॉइस चेंज करने का, ऑब्जेक्ट लिया था, हेल्पिंग वर्ब लिया था प्लस वर्ब थर्ड में लिया था, प्लस बाय लिया था, प्लस सब्जेक्ट लिया था। देखा, अब इस नियम में हमने ये देखा ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मतलब वॉइस चेंज करते समय जो कुछ भी आपको करना होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ही करते हो ना, बताया था लंबे सेंटेंस करके। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में करते हैं। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं होगा वॉइस क्यों चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे और कौन चेंज करेगा? ठीक, नहीं कर सकते। उसी प्रकार जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका कैसे चेंज करोगे? और ऑब्जेक्ट किसमें नहीं होगा? जिस सेंटेंस में अकर्मक क्रिया होगी, जिस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम चेंज वॉइस चेंज नहीं, क्योंकि हमारे जो नियम चेंज करने बना है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में बना है, उसको हम चेंज करते हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसको हम क्यों चेंज करेंगे? तो आज के बाद से सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। एज ए सेंटेंस का वॉइस क्या होता है? नहीं चेंज होता। और चेंज करने का प्रयास भी मत करना। कोई पूछे तो पूछ, और जनरली आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसे वाक्य दिया भी नहीं जाएगा ना, ठीक, क्योंकि देने वाला इतना तो है, इतना बुद्धिमान रहता है, वो ऐसा सेंटेंस नहीं देगा जिसके अंतर बने नहीं ना। आप उससे टेंशन मत ले। बस हाँ, जनरली ये जानते रहे कुछ ही पूछे जाने पर कि वॉइस कैसे बनता है आप बता ही चुकी है। जहां मैंने अब इतने ढेर सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाओं बुक में जाकर खोज, ग्रामर की बुक में जाकर खोजो और पता करो कौन कौन सी क्रियाएं अकर्मक होती हैं, इंट्रांजिटिव होती हैं। तो जिस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उस सेंटेंस का वॉइस चेंज नहीं होगा, पक्का। इस प्रकार से हमने एक्टिव से पैसिव में जो टिपिकल पॉइंट थे आपको यहाँ पर ले लिए ना। अब ये एक खास पॉइंट बचा हुआ है, हम पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं। तो पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए पहले तो आपको एक्टिव से पैसिव कंफर्म करना पड़ेगा। और वो कंफर्म करने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो देख करके आपको मुझे ये बताना पड़ेगा, हाँ अब मुझे एक्टिव से पैसिव पूरा पैटर्न आ गया। तब मैं आपको तुरंत पैसिव टू एक्टिव, बहुत सिंपल है।
अगर आप ये कंफर्म कर लेंगे ना, वो विद इन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पैसिव से एक्टिव आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको यहां से होके गुजरना पड़ेगा ना। अगर पैसिव से एक्टिव पर भेजे पानी है तो आपको एक्टिव की लाशों पर से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बड़ी सुरक्षा करता है पैसिव का। आप दोनों भाई है ना, एक्टिव और पैसिव, ज्यादा एक्टिव यही रहता है। एक्टिव से पैसिव आपने चेंज कर दिया, पैसिव बदलने चाहेंगे, पैसिव पास जाना चाहेंगे, बीच रास्ते में एक्टिव खड़ा होगा और कहा अरे मेरे बड़े भैया के पास जाने के पहले तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। इसकी लाश यही है, पर डालो, कंफर्म कर डालो, क्लियर कर डालो ना, जिसको मैं गुजर जाना सर पे चढ़ के, और फिर हम चढ़ के पैसिव वॉइस को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं पर मैं फिनिश करता हूं। तुम्हारे कमेंट, और जब तुम बोलोगे, जब मेरे पास कमेंट आएगा आपका अब हम ये लोग तैयार हो गए हैं, मुझे पैसिव पढ़ना है, उसी दिन तुम्हें मैं वीडियो बना के भेज दूंगा और तुरंत भेजूंगा। ओके, थैंक यू।